Hello, my dear friends. वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ फाइटिंग। आज हम करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है वो किसके लिए है, तो वो फाइनल सेमेस्टर स्पेशली फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एम टेक में है या तो फिर बी टेक में है, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, बी फार्म कर रहे हैं, जिसको भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थीसिस राइटिंग करनी है, डेजर्टेशन रिपोर्ट्स बनाने हैं, इसके लिए है ये वीडियो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं। देन राइटर्स एंड एनीवन कि वो कुछ सीखना चाहता है, जो ऐसे ऑफिशियल पर्सन्स की जो ऑफिस में वर्ड के साथ काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करता है, तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये लेक्चर्स है। सो लेट्स मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो जनरली देखा जाए तो स्टूडेंट्स को जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करवाना होता है या तो फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो लोग बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट्स मैंने जो देखे हैं उसमें उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, लाइक फ्रंट पेजेस है, तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जो गाइडलाइन होती है कि इसमें पेज नंबर्स जो फ्रंट पेजेस के रोमन में होने चाहिए, उसका हेडर फुटर बाकी के जो आपके चैप्टर्स है उससे डिफर होना चाहिए। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल ऑफ फिगर्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंड एटलास टू बिब्लियोग्राफी हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो ऐसे जो जो पॉइंट्स है डायरेक्ट टू द पॉइंट हम आज कवर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। लेट्स सी नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो आई एम ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, मैं यहाँ पे वर्ड 2013 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्जन में हो सेम है, सब में 2007 या 2010 सभी में सेम है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट थिंग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए वो है सेक्शन ब्रेक। ओके, जो जो मैं अभी एक्सप्लेन करवाने वाला हूँ, तो ये क्या होता है सेक्शन ब्रेक हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे मैं सेक्शन ब्रेक दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक दे रहा हूँ। अब वो कैसे देंगे यहाँ पे, तो वो देने के लिए आपको पेज लेआउट में ब्रेक्स में आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज यूज़ कर सकते हैं। देखो, देर आर न्यूमरस ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके कर सकते हो, बट मैं टू द पॉइंट मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए आप ये वे में जा सकते हो। दूसरे भी वेज है, आप चूज़ कर सकते हो, बट मुझे जो सही लग रहा है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पर मैंने क्लिक किया, तो अब क्या चीज़ हुई, जो भी फर्स्ट पेज था वो पुराने सेक्शन में, मतलब उसका एक सेक्शन अलग बन गया। यहाँ पे जो ये सेकंड पेज है उसका सेक्शन अलग बन गया। मतलब हमारी जो ये वर्ड फाइल है दो सेक्शन में बट गई। पेज वन के लिए एक अलग सेक्शन बना एंड पेज टू के लिए एक अलग सेक्शन बना। अब ये सेक्शन क्या मीनिंग होता है, ये सेक्शन मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेक्शन किस लिए है। तो सेक्शन है कि आप दो जितने भी सेक्शंस है इन इन योर फाइल, जितने भी सेक्शंस है सारे सेक्शंस में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं सेकंड पेज में हूँ, मुझे सेकंड पेज चाहिए लैंडस्केप, ओनली सेकंड पेज मुझे लैंडस्केप चाहिए, फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट ही चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओरिएंटेशन में से सेकंड पेज में गया एंड ओरिएंटेशन में मैंने सिलेक्ट किया लैंडस्केप। अब देखो, फर्स्ट पेज वैसा का वैसा ही है एंड सेकंड पेज मेरा बन गया
लैंडस्केप। अब मैं जितने भी पेजेस यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं जितने भी पेजेस में जाऊँगा, सारे पेजेस मुझे कैसे मिलेंगे? सारे पेजेस मिलेंगे मुझे लैंडस्केप ही मिलेंगे, क्योंकि ये अब सेकेंड सेक्शन का पार्ट हुआ। अभी मुझे फिर से पोर्ट्रेट चाहिए, तो मुझे फिर से यहाँ पे थर्ड सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ फर्स्ट थिंग मुझे एक्सप्लेन करनी थी कि सेक्शन क्या होता है। तो सेक्शन में कुछ नहीं, जितने भी सेक्शंस हैं आप उन वो सारे डिफर डिफर सेक्शंस में डिफर डिफर प्रॉपर्टीज दे सकते हो। अब सोचो, हमें हेडर फुटर डिफरेंट चाहिए, सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यश यस, मुझे चाहिए लाइक कि पेज नंबर, लाइक फर्स्ट सेक्शन में पेज नंबर होने चाहिए। वहाँ सपोज फर्स्ट सेक्शन में 5 पेजेस है, तो 1 to 5 वहाँ से होने चाहिए। सेक्शन 2 जो मेरा स्टार्ट हो रहा है 6 पेजेस से, तो 6 से मुझे अगेन फर्स्ट नंबर से पेजेस चाहिए, तो वो भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो ये पेज नंबर का भी कंसर्न एक रहता है सब में कि एक ही फाइल में पेज नंबर तो कंटिन्यूस आएंगे, तो वो पेज नंबर में डिफर कैसे करूँ, ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए सबका क्वेश्चन रहता है। तो अभी मैं ये फाइल, ये जो था वो सेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए था। अभी मैं प्रोजेक्ट के लिए लाइक देखिए, यहाँ पे मैं एक नई फाइल ही ले रहा हूँ। यहाँ पे सपोज ये मेरा फ्रंट पेज है। ओके, ये मेरा क्या है, फ्रंट पेज है। मैं यहाँ इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि देखो यहाँ पे क्यों मैं यहाँ पे फ्रंट पेज बना नहीं रहा, या तो मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, हर एक कॉलेजेस के लिए ये फॉर्मेट डिफर डिफर रहता है। तो हमें मुझे जो एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, मुझे जो एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, मैं सिर्फ उसी पर जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट पेज में मैंने लिखा है फ्रंट पेज। ओके, सेकंड पेज में जो ले रहा हूँ, सेकंड पेज में लाइक ये है एब्स्ट्रैक्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। ओके, देन देर कैन बी acknowledgement for your project, acknowledgement। Okay, then table of contents, there can be table of contents, there can be there can be table of figures। ओके, ये सारे जो है ये मेरे देन ऑल्सो देर कैन ऑल्सो सर्टिफिकेट्स। सो यर राइट certificate and abstracts। Okay, that can be a certificate। now अब देखिए, ये एक सिंपल फॉर्मेट मेरा जो है फ्रंट पेजेस के लिए मेरा बन चुका है। फ्रंट पेजेस के लिए सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। ओके, देखो यहाँ पे 6 पेजेस मैंने बनाए, 6 पेजेस मैंने बनाए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो आपका फ्रंट पेज है, सेकंड जो है वो सर्टिफिकेट के लिए है, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट के लिए, फोर्थ है एक्नॉलेजमेंट, फिफ्थ है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिफ्थ है टेबल ऑफ फिगर्स। ओके, यहाँ से ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती है आपके गाइडलाइन के हिसाब से, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से। ओके, यहाँ पे अब जो हम करने चाह रहे हैं, अब मुझे क्या करना है अभी, तो मुझे करना है कि ये फ्रंट पेजेस जितने भी है उसके जो फ्रंट पेज जो फर्स्ट पेज है उसमें कोई भी नंबर जो भी है, फ्रंट पेज उसमें कोई भी पेज नंबर नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड पेज से मेरा पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। लाइक सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट से तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 से यहाँ पे मैं पेज लेआउट में जाके पेज ब्रेक दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज तक। ओके, अभी नेक्स्ट पेज जो है मेरा सर्टिफिकेट वाला। ओके, यहाँ पे सर्टिफिकेट में ऊपर ले गया, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। सर्टिफिकेट जो है वो मेरा अब कौन सा पेज में है, अब वो सेकंड पेज में है मेरा। सर्टिफिकेट कौन सा पेज में है,
सेकंड पेज के अंदर है। ओके, अभी मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट पेज में मुझे तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे फूटर में यहाँ पे मैं पेज नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे फूटर में जाके ओके, यहाँ पे फूटर सेक्शन देखो, यहाँ फूटर सेक्शन 2 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फूटर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए पेज नंबर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फूटर की जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर, फुटर की प्रॉपर्टी के अंदर लिंक टू प्रीवियस मुझे पहले तो निकाल देना है, लिंक टू प्रीवियस मुझे निकाल देना है, क्योंकि प्रीवियस जो फुटर है वो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, वहाँ पर एक्चुअली हमने दिया ही नहीं और फ्रंट पेज में होता ही नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पेज नंबर पर और बॉटम ऑफ पेज मुझे सपोज चाहिए पेज नंबर्स, तो यहाँ से मैं इस तरीके से मैंने ये सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे आ रहा है कि सेकेंड नंबर ऑफ पेज। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, अब अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में से जाके पेज नंबर की जो फॉर्मेट पेज नंबर्स प्रॉपर्टी में से जाके उसमें से आपको यहाँ पे स्टार्ट एट 1 लिख देना है। ओके, यहाँ पे नंबर फॉन्ट आपको चेंज कर देना है, नंबर फॉन्ट चेंज कर देना है रोमन नंबर्स यहाँ से, एंड देन ओके। तो यहाँ से आपको देखो यहाँ पे फ्रंट पेज जो रहेगा वहाँ पे कोई हेडर फुटर नहीं है क्योंकि उसमें नहीं होता। सेकंड पेज जो सर्टिफिकेट वाला है वहाँ से रोमन नंबर्स वाला स्टार्ट हो चुका क्योंकि वो सेकेंड सेक्शन में था हमारा, एंड यहाँ पे देखो ये रोमन नंबर्स कंटिन्यू हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन होगा कि सर नेक्स्ट जो है वो हमारे चैप्टर्स स्टार्ट हो गए, तो वहाँ से पेज नंबर्स किस तरीके से सेट करें। ओके, यहाँ पे सपोज आपकी टेबल ऑफ फिगर्स कंप्लीट हो गई। ओके, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो, नेक्स्ट जो आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो वहाँ पे आपको नए पेज से आपको नया सेक्शन देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट पेज क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अब मुझे थर्ड सेक्शन यहाँ पे मुझे मिल गया। तो ये हुआ, यहाँ पे मैं थर्ड सेक्शन में आप यू कैन राइट योर चैप्टर्स, और यहाँ पे आपको नए, यहाँ पे आप अगर गए फुटर सेक्शन के अंदर, या तो फुटर सेक्शन में देखो यहाँ पे पेज नंबर फुटर सेक्शन 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर मुझे फर्स्ट से ही चाहिए क्योंकि ये चैप्टर 1 का पार्ट है, चैप्टर 1 से मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जनरली पेज नंबर 1 से स्टार्ट होता है, एंड पेज नंबर फॉर्मेट जो रहता है वो सिंपल न्यूमेरिकल्स हमारे जो रहता है वो होता है। तो यहाँ से मैंने वो सिलेक्ट कर दिया, सिंपल न्यूमेरिकल्स स्टार्ट एट 1 एंड ओके। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस आपको निकाल देना है, ये याद रखना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे पुराने जो नंबर्स थे रोमन तक गए सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 जो है सेक्शन 3 में हमें मिल गए 1 नंबर से। तो अभी आप जितने भी चैप्टर्स लिखते जाओगे वो 1 नंबर से स्टार्ट होगी। तो ये एक सेक्शन में पेज नंबर्स किस तरीके से सेट करते हैं ये चीज़ मैंने बताई। अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो लाइक देखो यहाँ पे मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे 12 नंबर का ही करके ओके, यहाँ पे सपोज मेरा चैप्टर 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ओके, इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, फर्स्ट पॉइंट मेरा रहता है कि लाइक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे देखो मैं जनरल पॉइंट ऑफ उसमें, चलो सपोज आपने कुछ हिस्ट्रीज लिखी हुई है, कंप्यूटर हिस्ट्री। ओके, ये मेरा चैप्टर 1 चल रहा है, अभी आपने हिस्ट्री लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आ रहा है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है आपका पॉइंट है लाइक कि सपोज
इंट्रोडक्शन टू, या तो पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। उसमें सपोज मैं फर्स्ट ले रहा हूँ माउस के बारे में, तो मैंने माउस उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। मॉनिटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ कि आप जब लिखते जाते हैं तो किस कैसे, सपोज मैंने एक तो चैप्टर्स लिखा हुआ है, अब मैं कैसे उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाऊंगा, या तो फिर आप ये जो मैं चीज़ बताऊंगा वो आप एक साथ जब लिखते जाते हो तभी भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मॉनिटर के बारे में मैंने लिखा, सपोज कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड के बारे में मैंने लिख दिया। ओके, तो ये एक चीज़ हुई यहाँ पे, ये फर्स्ट चैप्टर सपोज मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं नेक्स्ट पेज में, अब मेरा जो चैप्टर है वो है, नेक्स्ट पेज में मेरा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है मेरा लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस या तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट सी, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ओके, देन C++, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। अगेन जावा, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ओके, ये मेरा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुआ, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम देखने वाले हैं कि ये दो तक हम रख के यहाँ पे सीखेंगे, 2 यूनिट तक, 2 चैप्टर्स तक। ओके, मैं अब फर्स्ट जो चैप्टर मेरा स्टार्ट हुआ वहाँ पे जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जब आप लिखते जाते हो, यहाँ पे आपने टाइटल दिया मेन टाइटल, तो मेन टाइटल आपको रेफरेंसेस में जाके एड टेक्स्ट में इसको लेवल 1 देना है। उसके बाद आपको जिस तरीके से बोल्ड करना है, तो कंट्रोल B करके मैंने बोल्ड किया। आपको जिस तरीके से वो सेट करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ से कलर चेंज करना है, यहाँ पे देखो कलर थोड़ा चेंज होता है, बट वो होता है यहाँ पे। आप उसको यहाँ पे सेंटर लोकेशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप आपके हिसाब से आपको क्या कैसे फॉन्ट चाहिए उसके हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो। बट जो चीज़ें सीखनी है वो क्या सीखनी है कि जो यूनिट नेम है, चैप्टर नेम है, वो किस में आएगा, चैप्टर नेम है वो आएगा, चैप्टर नेम आपका आएगा लेवल 1 में। कहाँ से, रेफरेंस इसमें जाके लेवल एड टेक्स्ट में जाके लेवल 1। ओके, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो आएंगे, सब टॉपिक्स आपके आएंगे रेफरेंस इसमें एड टेक्स्ट में लेवल 2। ओके, सेम आप उसको भी सेट कर सकते हो, कंट्रोल B लाइक अंडरलाइन कर दिया मैंने, उसको भी आप सेट कर सकते हो। ओके, देन सेकंड कौन सा है, सेकंड सब टॉपिक, अब ये तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। सेकंड सब टॉपिक कौन सा है, सेकंड सब टॉपिक है मेरा कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो वहाँ पे भी आपको कौन सा देना है, लेवल 2। क्यों लेवल 2, क्योंकि जो यूनिट है हमारा उसका ही वो क्या है, जो चैप्टर है हमारा 1, उसका वो सब टॉपिक है। मेन जो लेवल 1 कौन रहा, मेरा चैप्टर, देन उसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स वो रहेंगे लेवल 2 में। अब सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स आएंगे, लाइक यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर में उसका एक सब टॉपिक आया माउस, तो एक इसमें जाएगा, ये जाएगा लेवल 3 में। ओके, जनरली देखो कोई यहाँ पे क्वेश्चन भी बनेगा किसी का कि सर अगर लेवल 4 तक गए तो, बट जनरली वो नहीं रहता। अगर फिर भी आपको ट्राई करना है तो आप एक बार खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। लेवल 4 अगर है तो हम किस तरीके से करेंगे। ओके, अगर इसे माउस के अंदर भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है और उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे, तो ये आपका होमवर्क है। और फिर भी आपको डाउट रहे कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे देखो मॉनिटर जो ये रहा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से एड टेक्स्ट में जाके कौन सा दूंगा, यहाँ पे लेवल 3। ओके, यहाँ पे आप कंट्रोल U या मतलब यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग देना हो वो दे सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आप कब कर सकते हो, तो जब आप राइट कर रहे हो तब साथ में कर सकते हो, या तो फिर पूरा जब आपका ख़त्म हो जाए प्रोजेक्ट उसके बाद भी ऐसे अलग से आप लेवल्स दे सकते हो। तो ये लेवलिंग का लेवल्स देना है हमें, लेवल्स। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिट मेरा कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे मुझे चैप्टर 2
जो कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 जो रहेगा वो आएगा, आप किस में आएगा, लेवल 1 में। ओके, यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो कंट्रोल यू, कंट्रोल ई, कंट्रोल वी, फॉन्ट चेंज करने हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो ये चीज़ें यहाँ पे होम में जाके, कलर जो उनका वो रहेगा तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे ये मतलब होप रख रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग पता है। और अगर फिर भी आपको फॉर्मेटिंग के लिए सर पूरा रिपोर्ट मुझे सीखना है कि किस तरीके से बनाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सी लैंग्वेज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइटल है मेरा चैप्टर का, तो मैंने वो टाइटल यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर देता हूँ। ओके, वो मैंने लेवल 1 में रखा। अब उसके अंदर है सी, तो सी में ये सब टॉपिक है यानी लेवल 2। ओके, फिर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, देन सब टॉपिक है। देखिए यहाँ पे सबका सब टॉपिक नहीं लिया हमने यहाँ पे, तो सारे जो है वो लेवल 2 के अंदर ही आएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं लेवल 2 में ही सारे आएंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सिर्फ क्या कर देता हूँ लेवल 2 में कर। अगर जावा में भी सपोज सब टॉपिक्स रहते तो मैं उसको दे देता लेवल 3 के अंदर। ओके, तो ये इतना पोर्शन मेरा कंप्लीट हुआ। अब मुझे जहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स रखनी है वहाँ पे जाना है। देखो यहाँ पे क्या किया, अगर देखो फिर भी अगर आपको डाउट लगे, इतना करवाए फिर भी डाउट लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जो भी मेन चैप्टर है उसका टाइटल आपको रखना है लेवल 1 में। उसके अंदर जो सब टॉपिक है उसका टाइटल रखना है लेवल 2 में। सब टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है तो वो आएगा लेवल 3 में। अब हिस्ट्री कैसे आपको, सॉरी, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जहाँ पे आपको बनानी है उस पेज में चले जाना है आपको। ओके, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पेज में यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लिक करके आप इसमें से कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट्स स्टाइल चूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने ये स्टाइल में यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखेगा। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप फर्स्ट जो स्टाइल है वो सिलेक्ट करो कंटेंट्स। तो देखो यहाँ पे मैं हमने जिस तरीके से चैप्टर 1, ओके, द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, देन इसमें हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर भी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। देखो आप इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो। लाइक देखो यहाँ पे सपोज ये चैप्टर 1 है, तो 1 में ये टॉपिक है मेरा, तो ये मेरा 1.1 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1.1। देन ओके, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो ये आएगा 1.2। देन ये जो रहेगा सब टॉपिक का भी सब टॉपिक, दैट मीन्स 1.2.1। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सी मेथडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से आपको करना है। 1.2.2 देन स्पेस, देन यहाँ पे 1.2.3 स्पेस। उसके बाद इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये रहेगा मेरा 2.1, देन 2.2, उसके बाद 2.3। ओके, यहाँ तक है मेरा। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो अब आपको लगे कि सर अब क्या करें, यहाँ पे तो चेंज बाद में मैंने मॉडिफिकेशन किया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप इसको टेबल को अपडेट भी कर सकते हो। ओके, तो अपडेट एंटायर टेबल यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये मेरी टेबल ऑफ इंडेक्स विदाउट मतलब देखो यहाँ पे इस तरीके की टेबल ऑफ इंडेक्स बनाना, डायरेक्टली बनाना बहुत ही
मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है, डॉट 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 रखे, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। पेज नंबर से वो देखो यहाँ पे पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाता है, सिर्फ हमें क्या देने हैं, लेबल्स देने हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था जो बताना था। फर्स्ट ऑफ पेज नंबर वाला सीखा आपने। ओके, देन सेकंड पॉइंट टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे रखते हैं वो सीखा। अब थर्ड पॉइंट जो मुझे बताना है वो है टेबल ऑफ फिगर्स कैसे बनाएं। ओके, तो टेबल ऑफ फिगर्स के लिए लाइक यहाँ पे कोई फिगर है। ओके, चैप्टर नंबर 1 के अंदर कहीं पर मैं रैंडमली यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, कहीं भी यहाँ पे सपोज ओके, रैंडमली यहाँ पे मैं हम चूज़ कर रहे हैं फिगर्स। ओके, रैंडमली पिक्चर्स हम चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास है पिक्चर्स के अंदर। ओके, सैम्पल पिक्चर्स। सो यहाँ पे सपोज मैंने ये पिक्चर चूज़ किया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये एक फिगर है, लाइक आप बोल सकते हो ऐसा एक फिगर है सपोज। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे आपको ये जो फिगर है उसको रेफरेंस इसमें जाके यहाँ पे आपको कैप्शन देना है। ओके, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करोगे, आप इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओके, इंसर्ट कैप्शन पे यहाँ पे देखोगे आ रहा है फिगर 1। ओके, यहाँ पे आप लेबल भी चेंज कर सकते हो, लाइक इक्वेशन के लिए भी ऐसा बना सकते हो, टेबल के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर रखता हूँ। ओके, तो फिगर 1 यहाँ पे न्यू लेबल आपको बनाना है अलग से, तब भी आप बना सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फिगर 1 है यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ओके, यहाँ पे आप फिगर 1 लाइक किसके लिए ये फिगर है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी चीज़ आपको लिखनी है तो वो लिख सकते हो। ओके, उसके बाद जो है सपोज यहाँ पे मैंने मेरी दूसरी फिगर है यहाँ पे, सपोज पिक्चर्स ले रहा हूँ यहाँ पे कोई भी। ओके, अब आप इंसर्ट कैप्शन क्या देना पड़ेगा, इंसर्ट कैप्शन देना पड़ेगा। तो इंसर्ट कैप्शन जब आप दोगे यहाँ पे रेफरेंसेस में जाके आपको क्या करना है, यहाँ इंसर्ट कैप्शन फिगर 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ठीक है, नंबरिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, नंबरिंग पर क्लिक करोगे तो उसमें से भी आप चेंज कर सकते हो। तो आप ये थोड़े पॉइंट्स खुद से भी देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर 2 ऑटोमेटिकली आ गया, ओके कर दिया। देन जितनी भी फिगर्स आपको लेनी है आप पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ले सकते हो। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सपोज चैप्टर 2 के अंदर भी मेरे पास फिगर है, तो जितनी भी फिगर्स है मैं यहाँ पे ले सकता हूँ फिगर्स। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी विंडोज़ फिगर्स जो है वो ले रहा हूँ। ओके, देर इज़ यहाँ पे कुछ है बट वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहाँ जाऊँगा मैं, रेफरेंसेस में जाऊँगा। रेफरेंसेस में इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन में फिगर 3 यहाँ पे है, एंड यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके, 3 फिगर्स है सपोज, बहुत सारी फिगर्स हो सकती है एक प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे तो हम सीख रहे हैं अभी। ओके, टेबल ऑफ फिगर्स वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, टेबल ऑफ फिगर्स वाला पोर्शन। ये मैंने टेबल ऑफ फिगर्स के लिए रखा हुआ था। ओके, टेबल ऑफ फिगर्स सपोज यहाँ पे मैं टेबल ऑफ फिगर्स में रखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिंपली रेफरेंसेस में जाके कैप्शन तो मैंने सारे दे दिए, सिर्फ करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहता है कि आपको किस तरीके से ये टेबल ऑफ फिगर्स चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कि आपको किस तरीके से बोला गया है।
ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया ओके। तो यहाँ पे देखो फिगर के नाम के साथ बाकी दो फिगर में मैंने नाम नहीं रखा तो नहीं आया। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का यहाँ पे मिल रहा है, फिगर का टेबल भी मुझे टेबल ऑफ फिगर्स यहाँ पे मिल गया। ओके डन। ओके, तो ये टेबल ऑफ फिगर्स जो था। अब सेकंड जो पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई तो मैं नया पेज ले रहा हूँ। ओके, लास्ट जो हम बिब्लियोग्राफी देखने वाले हैं, तो बिब्लियोग्राफी की वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए ये शायद अभी फिगर वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नई फाइल दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, रेफरेंस में आपको अगर बिब्लियोग्राफी लास्ट में ऐड करनी है तो किस तरीके से करना है। तो लास्ट में पहले तो उसके लिए आपको ऐड न्यू सोर्स, यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंसेस में इंसर्ट सिटेशन, उसमें ऐड न्यू सोर्स में जाके और ऐड न्यू सोर्स में जाके आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरी चीज़ कि आप रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से ले रहे हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती है। लाइक यहाँ पे मैंने बुक सेक्शन लिया। ओके, यहाँ पे मैं ऑथर सपोज लिख रहा हूँ, ऑथर कोई भी, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बाला स्वामी ले रहा हूँ। ओके, कॉर्पोरेट ऑथर कौन है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसका टाइटल क्या है, लाइक प्रोग्रामिंग इन सी। ओके, सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, कौन से ईयर में बुक पब्लिश हुई थी, कौन सी सिटी, पब्लिशर कौन था। ओके, तो ये चीज़ें मैंने रखी, एक सोर्स मेरा बन चुका। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, अब ये सोर्स आप जब प्रोजेक्ट लिखते हो जहाँ कभी पर, तो कोई पॉइंट या ये पॉइंट कौन से सोर्स में से लिया, तब आप इस तरीके से आप साइटेशन ऐड करने हैं। ओके, तो साइटेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट वेज रहते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाता, आप एक बार देख लेना। तो ये आपको कब यूज़फुल रहेगा, जब आप प्रोजेक्ट लिखते हो और कहीं से आपके लिए वेबसाइट में से कहीं से लिया हुआ है सपोज, तब साइटेशन देने के लिए ये यूज़फुल रहेगा। ओके, इंसर्ट साइटेशन में एक और यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे सपोज वेबसाइट आपने ली हुई है, कोई जर्नल आर्टिकल लिया हो, सॉरी आर्टिकल लिया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है, लाइक देखो वेबसाइट है। ओके, तो लाइक वेबसाइट है, यहाँ पे उसका ऑथर कौन है, वेब पेज क्या है, नेम ऑफ वेबसाइट्स, कौन से ईयर में है, मंथ डे, यूआरएल क्या है उसका। ओके, तो इस तरीके के जितने भी आपको चीज़ें लिखनी है वो आप, मैं यहाँ पे बुक का ही एग्जांपल यहाँ पे जनरली, क्योंकि हमें बुक ही होती है तो यहाँ पे इसलिए मैं बुक का ही एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ओके, कौन सा ईयर, सिटी, ओके देन पब्लिशर एंड देन। ओके, तो यहाँ पे साइटेशन मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, देन अब देखो लास्ट में बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड करते हैं। तो बिब्लियोग्राफी ऐड करने के लिए सिंपली सोर्सेज तो हमने, साइटेशन तो हमने दिए हुए, कब दिए हुए, जब हम प्रोजेक्ट लिख रहे थे। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वो सेम पेज में आपको नहीं दिखाया, मैंने नए पेज में दिखाया हुआ है। बट आपको सेम जब आप प्रोजेक्ट लिखते हो तभी आपको ये साइटेशंस देते रहना है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में बिब्लियोग्राफी रखनी होती है, वहाँ पे आपको यहाँ से जो भी फॉर्मेट है आप उस तरीके से, लाइक ये वाला फॉर्मेट है तो उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे। ओके, तो ये फॉर्मेट वाइज यहाँ पे आपका जो जो रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस प्रिपेयर होके आ गया है।
ओके, सो ये सारी चीज़ें आज हमने डन की। इसमें किसी को डाउट है कुछ भी, अगर फिर से वीडियो चाहिए या फिर और देखने चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें बताते जाना। बट मेरे हिसाब से ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो इससे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थिंक प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एंड फिर भी किसी को डाउट है तो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। सो नाउ कौन कौन सी चीज़ें सीखी हमने, कौन कौन सी चीज़ें सीखी, तो आज हमने सीखा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये पहले तो देखो, पहले हमने सीखा कि फ्रंट पेज, हीडर, फुटर, डिफर कैसे हो सकते हैं, पेज नंबर्स आगे रोमन में होने चाहिए, पीछे फिर कंटिन्यू कैसे आ सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स, एंड लास्ट में बिब्लियोग्राफी, साइटेशंस कैसे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। ओके, चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।